आज का जो टॉपिक है भाग 2 नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद हम करेंगे 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के लागू होने के दौरान भारत में नागरिकता क्या थी। यदि हम बात करें संविधान में जब संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 में के दौरान नागरिकता किस चीज को दी जाएगी, यानी कि संविधान लागू होने के समय प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में कहीं पर भी निवास करता है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। सेकंड इसने बात कही है भारतीय क्षेत्र में, यानी कि कोई भी विदेशी है यदि वो भारत में पैदा हुआ है तो उसको का नागरिक माना जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया इसमें जिसके माता पिता में से यदि कोई भी माता पिता है या दादा दादी है भारतीय क्षेत्र में पैदा हुए हैं तो भी उसको भारत का नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक हैं उनको नागरिकता का अधिकार क्या होगा। यदि हम बात करें 19 जुलाई 1948 के बाद यदि भारत में कोई भी प्रवेश करता है तो उस प्रवेश करने वाले व्यक्ति को भारतीय अधिकारी के द्वारा नागरिकता के रूप में पंजीकृत करवाया जाना चाहिए और जब वो पंजीकृत के लिए आवेदन करेगा, आवेदन से कम 6 महीने तक उसको भारत में निवास करते रहना चाहिए। आगे कहता है अनुच्छेद नंबर 7 भारत में जो पाकिस्तान से कुछ प्रवासियों की नागरिकता, यानी कि भारत से कोई पाकिस्तान में प्रवास कर गया था आजादी के समय, लेकिन यदि दोबारा से वो भारत में आना चाहता है तो उसके लिए नागरिकता का अधिकार क्या होने वाला है। तो ये कहता है कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद वर्तमान पाकिस्तान में शामिल भारतीय क्षेत्र से में प्रवास करता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, यानी कि वर्तमान क्षेत्र जो पाकिस्तान का है लेकिन आजादी से पूर्व ये भारत का क्षेत्र था। यदि उस क्षेत्र में रह रहा है तो उसको पाकिस्तान का नागरिक माना जाएगा, ना कि भारत का नागरिक। और तो उसे भारत का नागरिक कब माना जाएगा, तो अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग उसको भारत में आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार क्या होगा। जो भारत से बाहर रहने वाले हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, यानी कि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए हैं उनको भारतीय मूल का बोला जाता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है यदि वो लेना चाहे। जैसे भारत सरकार अधिनियम, जिसमें भारत सरकार जो अधिनियम 1955 है इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति भारत के बाहर सामान्य रूप से रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसको किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण नहीं की जानी चाहिए। यदि विदेशी किसी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता समय समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि वो सामान्य रूप से रह रहा है तब उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 9, यानी कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर उस व्यक्ति की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी भी देश में जाकर उस देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसको भारत की नागरिकता अपने आप ही उसकी समाप्त मानी जाएगी। और क्यों? क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है और भारत दोहरी नागरिकता नहीं है, इसी करके एक व्यक्ति 2 नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता। आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 9 और 10। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता कैसे रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति जो भाग 2 के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद है उनमें यदि भारत का नागरिक है या भारत के नागरिक होने की शक्ति रखता है तो उसमें संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन उसको क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। सेकेंड इसमें है अनुच्छेद नंबर 11 संसद कानून द्वारा नागरिकों जो नागरिक हैं नागरिकता के अधिकारों को नियमित करेगी, यानी कि जो भी यदि कोई भारत का नागरिक है तो नागरिकता के अर्जन या किसी भी नागरिक की नागरिकता की समाप्ति की शक्तियों का प्रावधान संसद के पास होगा। किस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जाएगी और किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, इन सभी के प्रावधान की शक्ति संसद के पास होगी और संसद की जो ये शक्ति है इसको किसी भी कानून के द्वारा कम नहीं किया जा सकता। ये थे हमारे सभी के सभी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद।